You can't hear me. क्यों भाई? Can you hear me? हाँ जी। गुड इवनिंग। कितने सारे लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, क्या बात होगी? अरे यू डोंट नीड टू आस्क मी टू गो टू टॉयलेट बाय रेजिंग हैंड, यू कैन गो यार। आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। नॉट ए नॉर्मल क्लास। स्कूल क्लास में नहीं हो आप। 2 उंगलियां उठाई। कांट हियर यू। हाँ जी, हिंदी में ही रहेगा। क्लासेस हिंदी में ही रहेंगे। मैं अच्छा हूँ जी। फर्स्ट क्लास एम। बोला था ना 10 दिन जल्दी हो जाएंगे। मालूम नहीं पड़ेगा। आज हम लोग आईपीओ के बारे में समझेंगे। ठीक है। Click on join audio to listen to me, hear me. चलो, आई होप सब कोई बढ़िया है एंड आज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो लोग नहीं जानता है, मेरे देखो अब क्या है, आपके पास खा पी कर मस्त डिनर वगैरह हो गया होगा, आई होप। ठीक है, तो टाइम वगैरह देना पड़ेगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं मेरा नाम वगैरह कुछ भी, तो मेरा नाम रोशन सिंह है। ठीक है। तो हमारी इंस्टाग्राम पेज बोल लो या फिर कंपनी का नाम है रिसर्च इन एंड आउट। इंस्टाग्राम आईडी दे दिया जाएगा आपके ग्रुप में। ठीक है। एंड उसके अलावा मेरे बारे में बताया जाए तो शायद 2016 से हूँ मार्केट में। इट्स बिन मोर देन 5 to 6 years इन द मार्केट हो चुका है, अभी काफी हो गया है। ठीक है। एंड आपका जो बैच है स्मैट का, वो 9th बैच है। ठीक है, ये अभी 1 साल हो गया स्मैट स्टार्ट किए हुए। ठीक है। एंड वेलकम टू द कोर्स वंस अगेन। एंड आज जो हम लोग सीखने वाले हैं भाई, वो है आईपीओ के बारे में। आज कोई भी कोड नहीं मिलेगा। कोड विल बी गिवन फ्रॉम ट्यूसडे। ट्यूसडे से आपको कोड मिलना स्टार्ट होगा, आज से नहीं होगा। ठीक है। ट्यूसडे से कोड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सबको कंटेंट तो आइडिया है ही कि क्या क्या सीखने को मिलेगा। बस इतना ही है कि कोशिश करिएगा लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं पूछने के लिए। अगर मुझसे कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए पूछता है, मेरे को मालूम है कि इतने आलसी लोग होंगे कुछ ना कुछ इसमें से कि आपको टाइम भी नहीं मिला होगा। ऑनेस्टली टेल मी दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट रेड। कितने लोगों ने वो पूरा पॉइंट पढ़ा भी नहीं है? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? एनीवन ओवर हियर? अरे मैं बता रहा हूँ, पढ़ लो, वो आप ही के लिए है। ठीक है। कोड के बारे में आपको ट्यूसडे के बारे में बताता हूँ। हाँ जी, पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ लीजिए। ठीक है। और रही बात की रिकॉर्डिंग की, तो मिल जाएगा लगभग लगभग 11:30 से पहले आपके ग्रुप में। टिल नेक्स्ट फ्राइडे तक मिलेगा ग्रुप में। उसके बाद आपको ऐप पे नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे को बता दिया जाएगा कैसे ऐप डाउनलोड करना है, कौन सा ऐप है, क्या है, सारी चीजें। ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे दो तरीके के लोग आएंगे। एक वैसे लोग जिनको मैं पसंद नहीं आऊंगा, and जो वैसे लोग जिनको मैं पसंद आऊंगा। पसंद आने का रीजन यही होगा कि आप बीच में क्लास छोड़ के चले जाओगे। ठीक है। कुछ भी रीजन हो सकता है। एंड वो लोग, कुछ लोग जो बच जाएंगे, जो हर क्लास अटेंड करेंगे, तो आप डिसाइड कर लेना आप कौन से क्लास में रहो, कौन से वाले में रहोगे। बाकी पढ़ाते पढ़ाते कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में होता क्या है? स्टॉक मार्केट में भाई कंपनीज आती हैं। ठीक है। कौन सी कंपनीज आती हैं स्टॉक मार्केट में? कौन सी कंपनीज आती हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो, कंपनीज, चलो कंपनीज छोड़ते हैं, समझते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी क्या है कि एक टाइम आया था इंडिया में कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी इंडिया में बिलियनर्स कंपनी, लाइक कंपनी जो इसकी वर्थ अभी बिलियन में चली गई है, वो लगभग लगभग 103
स्टार्टअप जिनकी वर्थ बिलियंस में गई है। देख के इंस्पिरेशन मिलता होगा शायद ओयो के फाउंडर से, या फिर अश्नीर ग्रोवर से, या फिर किसी भी बंदे को देखता होगा यार मैं भी स्टार्टअप करूंगा, मस्त पैसे कमाऊंगा। चलो, स्टार्टअप करने का पहला स्टेप क्या होता है? कुछ ना कुछ तो आइडिया चाहिए। आइडिया, अब कौन सा आइडिया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं भी मान के चलो कि आपके पास स्टार्टअप आइडिया है अल्कोहल डिलीवरी का, ये तो चलो आइडिया ऑलरेडी है, ठीक है। कोई भी ऐसा, ठीक है, अल्कोहल मान लो या फिर कुछ भी, कोई भी एक आइडिया है एबीसी। अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? अब आइडिया पे हर आपको पैसे तो कोई लगाने के लिए देगा नहीं ना, तो कहाँ से आएंगे पैसे? सेविंग्स रहेंगे। जिंदगी में सेविंग्स करना जरूरी है। सेविंग्स रहेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट जो भी है आपकी सेविंग्स, नहीं तो माँ बाप के घर तो है ही, जमीन जायदाद तो है ही, वहां से, या फिर माँ बाप की सेविंग्स, या फिर फ्रेंड्स। अब हर कोई के पास वो क्या बोलते हैं, कोटा फैक्ट्री में जीतू के फ्रेंड जो भाई तू 15 लाख मांग रहा था पैसे, डेढ़ कितना 4 करोड़ रुपए में मांग रहा था, डॉलर वाला फ्रेंड, ठीक है। या फिर कोई भी, मतलब एक अपने पैसे से या फिर आजू बाजू से, पड़ोसी के भाभी से या फिर किसी से भी आप मांग के अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद कंपनी काम आ गई। बॉस, अब कंपनी काम आई तो कंपनी बढ़ाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। अब जैसे कि अब बच्चा जब स्कूल में होता है तो उसको चलो 10,000 रुपया फीस है स्कूल का। जब कॉलेज में आता है तो बड़े पैसे चाहिए होते हैं। तो अब आपका कंपनी बड़ा हो रहा है, तो जब कंपनी बड़ा होगा तो पैसे और चाहिए उसके लिए। किस लिए पैसे चाहिए? मार्केटिंग के लिए चाहिए, टीम लोग हायर करना है, बहुत सारी चीजें। तो एक का नाम होता है एंजल इन्वेस्टर। अब आप सब ने यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर होता है, मे भी आपने नाम सुना होगा एंजल प्रिया, तो वो एंजल प्रिया वाला नहीं, एंजल इन्वेस्टर्स। अब एंजल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? शार्क टैंक देखा आपने? शार्क टैंक देखा है? हाँ, तो उसने जो अश्नीर ग्रोवर थे, या फिर मेरा एक्सपर्टीज नहीं है इस फील्ड में, या फिर जो भी है, वो सारे के सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। अब एंजल इन्वेस्टर्स का होते कैसे हैं, ठीक है, कि अब जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। अभी रिसेंटली जो भी, मतलब कि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अप टू मे बी 1 CR 2 CR, मैक्स टू मैक्स 10 CR तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब वो कंपनी देखेंगे। अभी रिसेंटली मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था, तो पर्टिकुलरली बहुत सारी चीजें देखा कि क्या कंपनी के ग्रोथ है, वो सब सारी चीजें देखने के बाद इसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो एंजल इन्वेस्टर्स भी वही करते हैं। तो मान के चलो उनका भी, उनसे भी पैसा आपने ले लिया, चूना लगा दिया उनको भी, ठीक है। अब बच गया है लास्ट स्टेप, होता है जो, अब कंपनी अच्छे चल रही है, बहुत सही चल रही है, फाड़ चल रही है। अब भाई पैसे तो चाहिए कंपनी चलाने के लिए। सेल्स, बहुत कंपनीज ऐसी होती है भाई सेल्स तो बहुत हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो कंपनी चलेगी कैसे? तो भाई कंपनी चलेगी कैसे? तो आप फिर जाते हो पैसे मांगने, किसके पास? अब जाओगे वेंचर कैपिटल के पास। अब देखो वेंचर कैपिटल जो है वो भी बहुत सारे हैं। वेंचर कैपिटल आपके इंडिया में या फिर कहीं पे भी बहुत सारे मतलब है। जैसे कि एक आपका टाइगर ग्रुप हो गया, ठीक है, वेंचर। एंड देन उसके बाद क्या नाम था इसका, एक एस से कुछ नाम स्टार्ट होता है, ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। वो भी हो गए हैं। बहुत सारे वेंचर्स कैपिटल आपके हैं जो पर्टिकुलर इन्वेस्ट करते हैं इन सब स्टार्टअप्स में, ठीक है। या फिर टाइगर ग्लोब हो गया, देन डीएसटी ग्लोबल हो गया, न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, इंडिया में भी है, यूएस में भी है, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ देम सारे यूएस के ही होते हैं वेंचर कैपिटल, ज्यादा से ज्यादा। इंडिया में बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इंडिया वाले को शायद भरोसा अभी भी नहीं है कि इंडिया के स्टार्टअप्स इतना सक्सेसफुल करेंगे, तो वेंचर कैपिटल होगा। तो अब बात करते हैं कि भाई अब वेंचर कैपिटल्स भी जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ या फिर मैक्सिमम आई गेस वो 100 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट फंड करते हैं, ठीक है। ये फंडिंग हो गई उनकी।
यहाँ तक एक स्टेप वाइज होता है कि ऐसे आप कंपनी स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब कंपनी स्टार्ट करते हो तो उसमें एक सबसे बड़ा टर्म आप बार बार सुन रहे होगे शार्क टैंक इंडिया में, कि वैल्यूएशन क्या है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन मतलब हिंदी शब्द में बोला जाए तो जैसे कि वैल्यूएशन का मतलब होता है वर्थ, ठीक है, और हिंदी शब्द में बोला जाए तो औकात क्या है तेरी इस कंपनी की। ठीक है, तो एक याद होगा तो एक कोई बंदी आई थी एंड दो लड़कियां थी, एक प्रेग्नेंट थी एक नॉर्मल थी। उनका क्या था मीटर कि वो सब्जी सही है या फिर फल सही है या नहीं, वो बनाने के लिए। एंड उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन रख ली थी 400 करोड़, जिसपे अश्नीर ग्रोवर ने सुना दिया था। याद है वो वाला एपिसोड? हाँ जी। तो अपने अपने कंपनी की वैल्यूएशन देने, कोई 5 रुपए की वैल्यूएशन दिया था, कोई 10 की दिया था, कोई 100 का दिया। ठीक है, और तो ध्यान में आता होगा कि यार वे वैल्यूएशन करते कैसे हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल समझ लो कि एक ये फर्म टाइप का होता है, कंपनीज होती हैं। ठीक है, जो इकट्ठे पैसे इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस वेंचर कैपिटल में पैसे डालते हैं, उनको एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल की कंपनीज होती है। तो वैल्यूएशन का मतलब होता है वर्थ। अब इस वर्थ को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? अब जैसे कि आप आईफोन लेते हैं तो आपको तो चूना लग जाता है 1 साल के बाद, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब लेकिन यही आप गोल्ड लेते हो तो उसको इंक्रीमेंट मिलता है। पेनी स्टॉक्स लेते हो तो आपको चूना लगता है, मतलब छोटे प्राइस। अब बढ़िया स्टॉक लोगे तो उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। तो वैल्यूएशन का मतलब होता है वर्थ, उसकी वैल्यू क्या है, जब हम बेचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई साहब, अगर आप जहां पे रहते हो, जिस भी घर में रहते हो, तो कभी ना कभी सोचो यार इस घर को मैं बेचूं, मेरे मम्मी पापा का घर है, मैं इसको बेचूं तो कितना मिलेगा पैसा। ठीक है, तो किस बेसिस पे लगाते हो यार, क्यों इतना मिलेगा। मैं सोचता यार बेचूंगा तो कितना मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कुछ है नहीं, छोटा शहर है, गांव है, कुछ नहीं मिलेगा शायद। अब मान लो यही घर में एयरपोर्ट के सामने, बगल में मॉल है, मॉल के सामने कॉलेज के सामने या फिर बना हुआ है, पैसा ही पैसा होगा भाई बस। वैल्यूएशन कहाँ पहुंच जाएगी, तो समझ में आ रहा है। सेम मतलब कि जो लैंड यूज हुआ है, जो जमीन यूज होगी ना, फ्लोर, सब चीज सेम, जगह का फर्क, लोकेलिटी फर्क, वैल्यूएशन का फर्क। मतलब वैल्यूएशन को इफेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर होता है सेल्स, असेट्स, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स, फिर उसके बाद उनकी क्या टीम है, मतलब कि टीम का साइज क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद रेवेन्यू वगैरह, एंड उसके बाद जो असेट्स हो गया, और फिर जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें जिनको मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक चीज नहीं होता कि इसी के बेसिस पे नहीं, ओवरऑल सारी चीजों को कंसीडर करके हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं। ठीक है, अब वैल्यूएशन निकल गया। अब जैसे कि अगर आपको क्या लगता है कि आपकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, आपकी पूरी बॉडी की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए अगर आप अपने आप को बेचते हो तो? 400 करोड़। 4 करोड़ अकॉर्डिंग टू रिसर्च। 4 CR। देखो इसमें बता तो रहा है गूगल में कि 45 मिलियन तक हो सकता है, तो भाई आप करोड़पति हो। असेट्स मींस कंपनी के पास क्या क्या असेट, आप एक होता है आपका बिल्डिंग्स हो गए, कंप्यूटर स्क्रीन हो गए, क्या क्या है। ठीक है, $45 मिलियन बता रहा है, तो भाई आप करोड़पति हो, आप संभाल लो पहले ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। देखो यहाँ पे लिख के आ रही है, और बॉडी वर्थ अप टू 45 मिलियन। ठीक है,
किसी की बॉन्ड। देखो, तो ये हो गई आपकी वैल्यूएशन। तो कभी भी ये मत बोलना कि आपके पास पैसे नहीं है, बहुत पैसे है आपके पास, ठीक है। तो ये हो गई कंपनी की वैल्यूएशन, कि हमने कंपनी की वैल्यूएशन निकाली कि हाँ भाई कंपनी कितना वर्थ है उस कंपनी का, ठीक है। जो भी चीजें हैं सारी चीजें निकाल ली। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीजें बेसिक्स है, कुछ बहुत लोगों को मालूम होगी, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो टेंशन मत लो, खाना पीना खा के बैठे हुए हो, इससे अच्छा सीरियल देखो, यहीं पढ़ लो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा सीखने को, ठीक है। तो ये हो गया पहला से। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। दो तरीके की आपकी कंपनीज होती हैं, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कैसा है ना, कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जो एक शेयर्स होते हैं, शेयर्स का मतलब क्या होता है, हिस्सा, पार्ट, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के वी कैनॉट बाई शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब खरीद सकते हैं बट एक जो इजिली ट्रांसफरेबल होता है वो नहीं होता है, ठीक है। वी कैनॉट बाई द शेयर्स ऑफ द कंपनी इजिली। एंड इसके अलावा जनरल पब्लिक कांट कैनॉट बी पार्ट ऑफ एनी बोर्ड मीटिंग और एनीथिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, हमारा यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं रहता प्राइवेट का। अब जैसे कि फोन पे कंपनी है, अब क्या मतलब है, फोन पे में कुछ भी चल रहा है भाई, उसका सीईओ लाख फ्रॉड कर रहा है, हमें कोई मतलब है नहीं भाई। पेटीएम वाला फ्रॉड कर दिया बॉस, सबको हाथ में आ गया। एलआईसी मान के चलो कि आता है भाई, कि इतना बड़ा कांड हो गया, स्कैम हो गया एलआईसी में, सबके हाथ से पसीने छूट जाएंगे, माथे से पसीने छूटने लगेंगे, ये सामने आ गया। क्यों भाई, क्यों भाई? एलआईसी में हमने इन्वेस्ट किया, पब्लिक प्राइवेट कंपनी में जनरली हमने इन्वेस्ट किया नहीं है, कर नहीं सकते हैं, तो होता नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या होता है, जिसकी कंपनीज हम लोग, वी कैन बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी इजिली, ठीक है। हम लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक दूसरे को, वैसा भी सब सीन होता है। तो ये हो गया। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी एक टाइम पे, जब जैसे कि मान के चलिए कि रिलायंस रिलायंस को जब धीरू भाई अंबानी जी ने जब स्टार्ट किया था, तो वो भी इसी तरीके से एक कुछ 75 रुपए से शायद उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड आज शायद 75 लाख करोड़ की कंपनी हो, ठीक है। तो वो आज के डेट में इतना ज्यादा कैसे है? तो वो भी तो एक टाइम पे प्राइवेट कंपनी था। तो अब प्राइवेट कंपनी से, ठीक है, प्राइवेट कंपनी से जब कंपनी पब्लिक बनती है, ठीक है, तो वो एक ब्रिज होती है उसके बीच में, जिसका नाम होता है आईपीओ, ठीक है। आईपीओ, आईपीओ के थ्रू एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी बनती है। अब आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब बॉस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है? देखो भाई, जब पहली बार आप कंपनी जो है, कोई भी कंपनी पहली बार पब्लिक को बोलती है कि सर आइए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, मेरे को पैसे दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब एक तरीके का बोल सकते हो कि पैसा मांग रहा है पब्लिक, भीख मांग रहा है बोल लो, फंड इकट्ठा कर रहा है बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो जब पहली बार मांगता है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो जैसे कि आपको पैसे चाहिए अपने दोस्त से, आप मुंह खोल नहीं सकते हो, पहली बार मांग रहे हो, तो लगता है ना, तो उसमें भी सारा वही कंडीशन, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार कंपनी, प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है, लाइक सॉरी पैसे मांगती है पब्लिक से, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी बात करेंगे इनिशियल ऑफरिंग को एनालाइज कैसे करते हैं, सब चीज करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बता दो कि यहां तक सबको क्लियर है, कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, समझ में आ गया? ये टाइप कर दीजिए। सब समझदार हो गए हैं।
BOM का मतलब क्या था? पार्ट बोर्ड ऑफ मीटिंग। चलो, मेरा वीडियो लैग नहीं करेगा बॉस, आपका ये नेट लैग कर रहा होगा। ठीक है। हाँ, मैंने इसी चलते बोला था ना कि पहले वीडियो देख लोगे तो ये बेसिक्स थोड़ा इजी हो जाएगा और मजा आएगा। देखो, इतना बोलूंगा कि आपके साइंस टीचर से और मैथ टीचर से, जो भी आपने स्कूल में टीचर पढ़ा होगा या फिर उनसे अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है, जो भी होगा, जो भी आपके 10 टीचर मिले होंगे तो शायद एक फेवरेट बनेगा। मैं भी शायद उन्हीं एक फेवरेट में से एक बन जाऊंगा, आपके एडअप हो जाऊंगा। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को थोड़ा आईपीओ को तोड़ते हैं। ठीक है। अब बॉस, आईपीओ को तोड़े तो इसमें अब हमें समझ में आना चाहिए कुछ चीजें। अब क्या है आईपीओ मतलब? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भाई देखो, आईपीओ कैसा होता है, कैसे निकालना होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो कंपनी बोलेगा, पब्लिक बोलेगा कितना पैसा चाहिए, और उस पैसे के बदले क्या दोगे तुम मुझे? हाँ, तो बोलेगा, ये मान के चलो एबीसी कंपनी है, ये बोलता है कि देखो सर, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है, मतलब मेरी कंपनी का वर्थ है 10 लाख रुपए। ठीक है, बोलेगा फिर चलो पब्लिक, ठीक है भाई, तो इसमें तुम कितना दोगे? ठीक है, तो एबीसी बोलेगा कि मैं इसमें आपको 1 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख रुपया आपको दूंगा। मैं पब्लिक बोलेगा ठीक है। फिर बोलेगा, एबीसी पूछेगा, फिर पब्लिक पूछेगा, लेकिन मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूं? तू है कौन? तेरे बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है भाई, क्यों क्यों करूं मैं इन्वेस्ट? तो कंपनी बोलेगा, सर मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा ना, आप मेरा क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस देखो, मैं कितना सेल्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा प्लान्स क्या है, मेरी रेवेन्यू क्या है, सारी चीजें आप देखो, उसको देखो, फिर एनालाइज करो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो भाई आप जब रिलेशनशिप में जाते हो तो बहुत सारी चीजें, तो भाई वो बंदा या बंदी कैसी है, नेचर वाइज कैसा है, कंपैटिबिलिटी हो रही है नहीं हो रही है, जितना आप वहां पे एनालाइज करते हो, यहाँ पे पैसे देखते वक्त एनालाइज नहीं करते हो। लेकिन हाँ, कंपनी सारी इंफॉर्मेशन, अब कोई पूछेगा क्या सर ये कंपनी का इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है? देखो, कंपनी के वेबसाइट पे भी रहता है, और जनरली आप गूगल करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। और कुछ मेरे जैसे लोग होंगे जो आपके लिए ढूंढ के यूट्यूब पे शायद वीडियोस भी अपलोड कर दे। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ वैसे। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉन्वर्सेशन पब्लिक और कंपनी के बीच में कि आईपीओ आने से पहले। भाई अगर जब कंपनी बोलता है कि 10 लाख की वैल्यूएशन है और मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, तो मतलब कंपनी जो है वो कितना परसेंटेज अपना, कंपनी का जो भी है, कितना परसेंटेज ये दे रहा है पब्लिक को, कितने परसेंटेज का हिस्सा बना रहा है? सबने मैथ्स पढ़ा है ना? सब चीटर हो, एक ने बोल दिया 10% तो सबने 10 बोल दिया। कोई 15-20 नहीं बोलेगा। कोई नहीं, तुम्हारे मैथ्स के मैं लगवाऊंगा, एक क्लास आएगी ना, सबके मैथ्स वहीं पे लग जाते हैं, फिर वहां पे मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ। चलो, ठीक है। ठीक है, तो कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपया कंपनी को मान के चलो कि मिल जाता है। ठीक है, तो काम खत्म। तो अब हम यहाँ पे हमारा एक्चुअल एनालाइजिंग स्टार्ट होती है। अब भाई आईपीओ है, कोई मजाक थोड़ी है, कैसे इन्वेस्ट करें इसमें? आपके बोलने से इन्वेस्ट कर दे, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। उसके बारे में समझते हैं। देखिए, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी जो है, ठीक है, उसको अगर पब्लिक कंपनी बनना है तो वो आईपीओ के थ्रू बन सकती है। बेसिकली एक पब्लिक का पार्ट होना चाहिए उधर उस कंपनी में, तभी वो पब्लिक कंपनी बनेगा ना। नाम से ही बोल रहा है कि कंपनी जो होना चाहिए वो पब्लिक है। देखो, कंपनी जो है वो बहुत टाइप के, प्राइवेट पब्लिक के अलावा पार्टनरशिप कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, एलआईसी जो था वो गवर्नमेंट कंपनी, तो बहुत तरीके की कंपनीज होती है।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनों का चूना लगा दिया एलआईसी ने। देखो, मैंने एलआईसी के टाइम पे बोला था कि भाई एलआईसी में इन्वेस्ट मत करना, जिनको करने का शौक है। देखो क्या होता है ना यार, आप यहाँ पे एज सर्कल क्या है, मैं एज सर्कल थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपकी एज क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं कंफर्ट हो जाऊंगा। एक ऐसे नहीं बताना, ठीक है, मैं बस इतना देख लेता हूं कि एनीवन ओवर ये कोई है यहाँ पे 50+, वो रिप्लाई कर दो आप यस करके। नहीं नहीं, जो 50+ है वो अरे यार गजब लोग हो गए, रुक जाइए थोड़ा सा। जो 50+ है थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग भी रखना पड़ेगा ना, सबके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो जानना चाहूंगा कि कितने 50+ हैं करके वैसा, और झूठ मत बोलना बस। ये देख लो, मैं बोल रहा हूँ 50+, तो यहाँ 19, 18, 12 सब आ रहे हैं। तो सबको ये एक एवरेज एज निकालना होगा, तो 18 से ठीक है भाई। तो भाई मैंने बोला था एलआईसी के लिए, मैंने पिछले बैच को जो स्मार्ट करता ना उनको मैंने बोला था कि मत करना। तो अब क्या होता है ना कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो ना, इनिशियल स्टेज में एडवाइस, अब मेरे से कोई पूछता है कि अभी आप लोग पूछोगे भले ही कि एलआईसी में इन्वेस्ट, एलआईसी का क्या करे, होल्ड करे, एग्जिट करते, ठीक है, लेकिन मैं जब एलआईसी से मैं बोलता हूँ कि भाई जब तुमको करना था इन्वेस्ट, तो एलआईसी में मैंने पहले ही बोल रहा था कि मत करो। अब तुमने कर लिया इन्वेस्ट, ठीक है, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं। जब तुम पहली बार ही नहीं माने तो दूसरी बात मानोगे ही कैसे? सिंपल सी बात है। तो मैं बताऊंगा क्यों मैंने मना किया था। एलआईसी का हो गया, पेटीएम का हो गया, मैंने कैंपस एक्टिवेयर जब आया तो उसके लिए मैंने बोला था कि हाँ कर सकते हो करके, ठीक है। तो जब हम एडवाइस देते हैं ना किसी को, तो लोगों को लगता है कि अगर मैं ना बोलूं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं ना बोल देता हूं ना, तो लोगों को लगेगा कि यार ये मेरे को पैसा नहीं बनवाने देता है, सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब एट द एंड है कि मैं फिर बोलना ही छोड़ दिया। मैं हमेशा यही बोला कि सर मुझे 10 लॉट अप्लाई करना है, ठीक है, मेरे को 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने बोला कि देखो मत करना, पैसे फंस जाएंगे फालतू के, करना है अपनी खुशी के लिए कर लो भाई, 10,000 15,000 रुपए इन्वेस्ट, ज्यादा मत करना, बाकी उनकी मर्जी है, उनके पैसे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि लाइफ में जो लोग फंस गए हैं, मैंने उस दिन भी बोला था, मैंने अपडेट किया था स्टोरीज में कि गवर्नमेंट ने बहुत ट्रस्ट दिखाया है लोगों ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत ट्रस्ट दिखाया लोगों में, बहुत सारे रीजन है एलआईसी के फेलियर के लिए, ठीक है। तो जो भी प्राइस पे आपको आईपीओ मिलेगा, एक ना एक बार आएगा वो प्रॉफिट में देके, लेकिन आप लालची इंसान रहोगे तो आप नहीं प्रॉफिट बुक कर पाओगे। यानी कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया? 904 रुपए पे था, आपको मिला था 919 तक गया था, लेकिन आपने नहीं किया। और ट्रस्ट मी, 900 से लेके 907 के बीच तक कम से कम भी हाफ एन आवर मूव किया है। बता दो, आप प्रॉफिट के चक्कर में थे ना, तभी एग्जिट नहीं किए थे ना? प्रॉफिट के चक्कर में ही थे ना, कि कुछ मिल जाए थोड़ा सा, अब लेके बैठ गए हो। बहुत लोगों को ये दिक्कत था। तो मैंने ये स्टोरीज में अपडेट भी किया था कि भाई जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, एक बार मौका देगा, ठीक है। देखो अब क्या करे, एक ना एक बात देखो, अभी कैसा, बहुत सारी रीजन है फेलियर के आईपीओ का, एलआईसी का। बेसिकली अभी मार्केट जो ऐसा है ना कि नीचे गिर रहा है, बेयर मार्केट है, बेयर मतलब कि डाउन साइड वाला है। और अभी के टाइम पे अगर बताऊं, यूएस मार्केट की हालत इतनी बुरी हो रखी है अभी, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट अगर मालूम होगा कि हर साल जो है, जैसे कि 100 रुपए की वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है, तो डॉलर का जो मतलब कि इन्फ्लेशन रेट जो था, जैसे कि $100 वहां का आज के टाइम पे इस साल वो $92 हो जाएगा। 8.4 या फिर 6% का इन्फ्लेशन रेट आया है, इतना ज्यादा, ये 40 सालों में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट कल आपको दिखेगा, मंडे को दिखेगा कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखेगा। तो देखो घबराने का नहीं है, देखो मार्केट का काम है, नीचे गिरेगा तभी तो उठेगा, ठीक है, बस इतना याद रखना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा काम। अगला है आपका बॉस कि आईपीओ को एनालाइज कैसे करें। देखो आईपीओ में हम लोग समझते हैं 2-3 चीजें, कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन हो गई एक 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए की वैल्यूएशन।
अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब और आपको चाहिए कितना, आईपीओ पैसे कितने चाहिए कि देखो आईपीओ क्यों करते हैं भाई, अपना कंपनी बढ़ाना। जैसे कि ये बोर्ड का आईपीओ जो अमन गुप्ता है, उनका आईपीओ क्यों निकाल रहे हैं, उन्होंने बोला कि मेरे को कर्ज वाली कंपनी नहीं बननी है, मेरे को डेट फ्री रहना है, इसलिए वो जो भी पैसे मिलेंगे वो डेट होगा जो भी क्लियर कर लेंगे बैंक से लोन वगैरह, ठीक है। तो मान के चलो कि आईपीओ ने 1 लाख का आईपीओ निकाल दिया, जो कि आपका 10% जो है वो कंपनी जो है वो पब्लिक को दे रही है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं। अगर एक होता है ओवर सब्सक्राइब, सारा खेल यही है बॉस, ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब्ड मतलब ऐसा जिंदगी में कभी हुआ नहीं होगा कि आपने घर पे पैसे मांगे 1,000 रुपए और आपको 2,000 10,000 मिल गए, ठीक है। तो अगर वैसा हुआ तो ओवर सब्सक्राइब मतलब मोर देन 1 लाख चाहिए था, 1 लाख से ज्यादा मिल गया, तो ये हो गया ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब मतलब जो हर बार आपके साथ होता है, जितने पैसे मांगो उससे आपको हमेशा कम मिलते हैं, तो 1 लाख चाहिए था, लेस देन 1 लाख मिले, ठीक है। अब ये दो चीजें होंगी ये दो टर्म्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा आगे बढ़ के बात करते हैं, ठीक है। तो भाई आईपीओ जो, देखो अब पब्लिक बोलेगा आईपीओ तो तुम कंपनी बोलती है, एबीसी की बोली कि भैया मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, तो पब्लिक बोला ठीक है तुमको चाहिए, तुम सारा डिटेल्स हमको पसंद आ गया है, सब चीज सही है। अब इसको खरीदे कैसे, तुम्हें पूरा का पूरा 1 लाख रुपया थोड़ी दे देंगे हम, ठीक है। पागल थोड़ी है कि तुम्हारी कंपनी में पूरा का पूरा पैसा दे। ये 1 लाख ना हो कि 1 लाख करोड़ हो जाता तब, या फिर 100 करोड़ हो जाता तब, 1,000 करोड़ होता तब, 1,000 करोड़ कौन देगा कंपनी में, नहीं देगा कोई भी। तो बोलेगा, तो फिर एबीसी बोलेगा कि नहीं सर, आपको पूरा पैसा नहीं देना है, मैं यहां हूं ना, मैं 1 लाख को तोड़ दूंगा, डिवाइड करूंगा पार्ट बाई पार्ट। तो अब 1 लाख जो पैसे चाहिए, अब इस कंपनी ने क्या करेगा, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये शेयर्स में चला जाएगा। शेयर्स का मतलब क्या होता है, उस कंपनी का हिस्सा, ठीक है, उस कंपनी का हिस्सा। अब वो यहाँ पे इस कंपनी को एक हेल्प करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक शायद होते हैं, ठीक है। ये हेल्प करेंगे पूरे प्रोसेस में, पूरे मतलब कि कैसे क्या प्रोसीजर हो, जो वो भी होता है, सब चीज वैल्यूएशन से लेकर सारी चीजें इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करते हैं। तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि उनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितना शेयर उनको रखना है, वो कितना शेयर्स डिवाइड करना चाहते हैं। 1 लाख का वो 10,000 करके 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज कर ले, या फिर 1,000 शेयर्स करके 100 रुपया कर ले, वो कंपनी डिसाइड कर लेगी। इन्वेस्ट उनको, उनकी घर की बात है भाई, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा अपना डिसाइड कर लेते हैं एंड फिर वो पब्लिक को बताते हैं कि बॉस हमें चाहिए टोटल पैसा 1 लाख रुपए, ठीक है, और इसके बदले में हम 10,000 शेयर्स आपको देंगे और हर शेयर की वैल्यू जो होगी वो 10 रुपए पे प्राइस हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी का ये जो होता है शेयर्स की वैल्यू, वो अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये एक फिक्स प्राइस होता है, ठीक है, ये एक फिक्स प्राइस। वो आईपीओ से पहले प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना शेयर की वैल्यू जो है वो फिक्स करती है। तो भाई ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है, कैसे डिसाइड करें। तो जो आपको मैं बता रहा हूं अगली बार आईपीओ में वो चीज करिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखो हमारा काम, मैं इतना देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि बॉस कान पकड़ के कॉन्सेप्ट सीख लो, बुकिश नॉलेज नहीं मिलने वाला, ना मैं पीपीटी देता हूं ना मैं पीडीएफ देता हूं, कुछ नहीं देता हूं। अब बोलो कि सर ये तो धोखा है, हाँ भाई धोखा है, यहाँ पढ़ा रहे हैं आप खुद से नोट्स बनाओ, फिर क्या पीपीटी से सिखाना होता तो कब का सीख गए होते बॉस। पीपीटी क्या होती है, सब चीज यहाँ पे मैं लिख के, मैं यहाँ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूँ एक्चुअली। मैं कभी कभी सोचता भी यार पीपीटी बना ले, कौन इतना मेहनत करे लिखने की,
लेकिन यहाँ पे सारी चीजें लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा लगे कि हाँ क्या बोलते हैं, वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे या फिर बोल सकते हो इंटरेक्टिव लगे, ठीक है। तो पहला चीज हो गया कि भाई अब तुम्हारे दो तरीके की कंपनी होंगे, या तो प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग। ये मत बोलना कि सर ब्रेक इवन वाला कंपनी, नहीं होता ही नहीं, ब्रेक इवन कंपनी नहीं होती है ज्यादा, लॉस मेकिंग या फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि कंपनी जो है, हम लोग जब भी कंपनीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कंपनी हमारा प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। अब ये देख लिया, अब देखो लॉस मेकिंग कंपनी जो होती है ना, वो भाई बड़ा खतरनाक होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लॉस मेकिंग मतलब कि वैसा कि धोखेबाज दोस्त, भाई कब मतलब वो निकल जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सबके दिमाग में आ रहा है सर आप पेटीएम के बारे में बोल रहे हो ना, ठीक है। तो दो कंपनी, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या फिर लॉस मेकिंग, ये देखना है। दूसरा चीज हमें ये देखना होता है कि कंपनी जो है पर्टिकुलरली उनका प्लान क्या है, प्लान क्या है, वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेल्स कैसा, वो मतलब बेसिकली थोड़ा एनालाइज करना कि ओवरऑल कैसा ग्रोथ रहा है, प्लान ग्रोथ वगैरह ये देखना, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद तीसरा हो गया कि वो जो कंपनी के जो शेयर प्राइस रख रहे हैं ना, वो क्या है, शेयर प्राइस और बेसिकली आईपीओ बैंड, आईपीओ प्राइस क्या है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज को बोलता हूं मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिमांड की। देखिए सर, बात ऐसा है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो तो अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर डिमांड ज्यादा होगा तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर डिमांड ज्यादा होगा तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होगा या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सीख रहे हो सब जल्दी जल्दी। किसी को लगता है अंडर सब्सक्राइब, देखो कोई दिक्कत हो शर्माना नहीं है, आराम से पूछ लेना है। मैं यहाँ पे कोई आपका क्रश वगैरह हूं नहीं जो शर्माओगे डरोगे, नहीं मैं थप्पड़ नहीं मारने वाला हूँ, कोई यहाँ पे डिजिटल थप्पड़ नहीं है। मैंने पूछा था कि अगर डिमांड ज्यादा है तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होगा फिर अंडर सब्सक्राइब्ड। चलो, जेठालाल यहाँ पे बन के ये बार बार नहीं बोल रहा है वंस मोर वंस मोर। देखो किसी ने बोला था प्लीज डू नॉट डिसेबल द चैट बॉक्स। देखो बॉस, चैट बॉक्स डिसेबल नहीं करूंगा ना तो क्या होगा कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे एंड आपका जो डाउट आएगा वो इमीडिएटली टाइप कर दोगे, तो पहली चीज तो वो डाउट मैं देखूंगा नहीं, एंड साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं ना वो बार बार देखेंगे तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैंने देख लिया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा और मेरा दिमाग कहीं और, मैं यहाँ पे कुछ और मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि मेरे को कुछ और बताना है और वो मिस आउट हो जाएगा। तो चैट बॉक्स मैं तभी ओपन करूंगा जब मुझे कुछ पूछना है आपसे, या फिर जब मैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो खत्म हो गया तब पूछूंगा। आपके डाउट्स यहाँ पे सॉल्व नहीं होते हैं तो रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा, क्योंकि क्या टॉपिक पढ़ाया मैंने, दो तरीके की, एक आपकी कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, प्राइवेट पब्लिक और आईपीओ के बारे में 5 टॉपिक बनाया गिन के। 2 टॉपिक तो पहले मेन होगा, आईपीओ में डाउट होगा, 2 लोगों का डाउट होगा और वही अभी उसके बाद मैं रिपीट ही कर दूंगा तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो बस अगर डिमांड हुआ तो आईपीओ की प्राइस ज्यादा हो जाएगी, तो हमें ये चेक करना होता है कि आईपीओ जब डिमांड से पहले एक्चुअली, ठीक है, कभी भी डू नॉट इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट डे, डू नॉट इन्वेस्ट इन आईपीओ ऑन फर्स्ट डे। कभी भी आईपीओ को पहले दिन इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें चेक करना है ऑन फर्स्ट डे व्हाट इज द डिमांड ऑफ आईपीओ, डिमांड क्या था आईपीओ का। ठीक है, डिमांड क्या था। अब बोलोगे सर डिमांड का मतलब कहना क्या चाहते हो आप, डिमांड डिमांड बोले जा रहे हो मतलब। देखो भाई बात ऐसी थी कि आपको चाहिए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख से ज्यादा मिल गया तो क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, तो डिमांड वही हो गई।
अब देखो कॉलेज में कोई एक लड़का लड़की होते हैं जो बहुत डिमांड में, बहुत लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, बात करने के लिए तड़पते हैं, ठीक है, सबको अपने कॉलेज के दिन या फिर क्रश या फिर जो भी याद आ रहे होंगे, ठीक है। अब यही देख लो, शाहरुख खान अगर बाहर आ जा रहे हैं या फिर कोई भी आ जाते हैं स्टार, उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है। आपको ये फिर बडिंग एक्टर आ जाए, सामने से निकल जाएगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वो होती है। तो जब भी डिमांड जो होती है ना आईपीओ की, वो देखना है कि मतलब एक पहला दिन वो आईपीओ कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ। अगर पहले दिन वो 1 टाइम से ऑन फर्स्ट डे सब्सक्राइब्ड मोर देन 1 टाइम, अगर 2 टाइम हो गया तो बहुत सही है। मैं तो हमेशा बोलता हूं 2 टाइम ही रखो। मोर देन 2 टाइम्स, इट्स अ गुड टू गो आईपीओ, इट्स गुड टू गो आईपीओ, ठीक है। तो आपको अब जाके सब चीज, अभी पहला काम कर लो अभी कि जाके गूगल पे टाइप करो कि हाउ मेनी टाइम्स LIC IPO वाज सब्सक्राइब्ड ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है, देख लेना। ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे 2-3 चीजें हैं। पहला चीज है कि अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमें देखना कि ऑब्वियस बात है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो प्लान ग्रोथ सब सही होगा। उनका एक आईपीओ प्राइस देख लिए, ठीक है, कि क्या प्राइस। अगर आईपीओ प्राइस अगर जो है 500 से 600 की कम है तो सही है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि यार इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट चाहिए ना। अब 2000 का आईपीओ रखोगे और तुमको क्या 2000 से सीधा 4000 चला जाएगा? नहीं जाएगा भाई, 2000 से 500 लेकर आएगा पब्लिक, ठीक है। आईपीओ प्राइस 500-600 के आसपास हो तो एक डिसेंट प्राइस माना जाता है, पहला चीज। दूसरा, डिमांड क्या है, तो हमेशा एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की डिसेंट डिमांड होती है, डिमांड ऑफ आईपीओ। मतलब पहले दिन दो टाइम से सब्सक्राइब हो गया ज्यादा तो कर लो, ठीक है, हमेशा सेकेंड डे ही करना, ठीक है। ये हो गया। अब लॉस मेकिंग कंपनी क्या है, लॉस मेकिंग थोड़ा सा ना टेढ़ा होता है, इसमें टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको, ठीक है। अब भैया कंपनी तो लॉस बना रही है, ये तो कब डुबा देगी पैसे मालूम नहीं पड़ेगा। जोमैटो 80-85 का चला गया 140 रुपए, फिर आ गया 50 पे। पेटीएम 2000 से 500 आ गया। LIC ढंग की कंपनी थी फिर भी आ गई कम, ठीक है। अदानी विल्मर प्रॉफिट मेकिंग की कंपनी, सही कंपनी थी, 220 से 800 तक गई फिर आ गई। बहुत सारी चीजें होती है। लोगों को लगता है कि भैया बस आईपीओ में अंधाधुंध पैसा है, इन्वेस्ट करो लॉटरी। मैं बोलता हूँ देखो आईपीओ जो है वो मिलता है लॉटरी की तरह, किस्मत है, मिल गई तो मिल गई। मैं अप्लाई नहीं करता हूँ आईपीओ में, क्यों करूँ भाई आईपीओ में, कौन पैसे फंसाने जाए। एक तो ऐसी भी किस्मत ऐसी है कि मिलने वाली है नहीं आईपीओ, तो रहने देते हैं, मत ही करो अप्लाई। मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं नहीं करता हूँ अप्लाई, बाकी लोगों का अपना अपना है। लॉस मेकिंग कंपनी हुई तो पहला तो है उसका भी आईपीओ प्राइस देखना है, ठीक है। अगर आईपीओ प्राइस 500 से ज्यादा है तो करो भी मत, ठीक है। और इस कंपनी के लिए, लॉस मेकिंग कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सेम चीज है, ये डिमांड जो है ना वो भी सेम वही देखना। और यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी में कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, डिमांड होती है आईपीओ में। उस कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या फिर लॉस मेकिंग कंपनी हो, मैं बोलूंगा लॉस मेकिंग कंपनी है तो मत ही करो, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड है उस आईपीओ का, प्रॉफिट मेकिंग है, डिमांड है उस आईपीओ का, तो कर लो। अब आपने किया होगा वैसा सर्च गूगल पे कि सर देखे होंगे, तो अगर आपको LIC का सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखाता हूं, ये छोड़ दो, QIB NI रिटेल वगैरह सब छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे टोटल बात करते हैं, ठीक है। टोटल क्या दिखा रहा है कि 0.67, मतलब कि 1 लाख चाहिए तो इसको 67,000 मिला। दूसरे दिन 1,03,000 मिला। तीसरे दिन टोटल 1,38,000। चौथे दिन 166। ये ऐसा तो हाल है। पहला दिन क्या हुआ, पहले ही दिन लुट गए हम, तेरी मोहब्बत वाला हाल हो गए। यहाँ पे खत्म हो गया कहानी। पहले दिन ही दूसरे दिन में कहां से जाता। एक तो बड़ा साइज। अब दिखाता हूं आपको गेम, आईपीओ किसका किसका। अब चलो LIC तो हो गया, चलो पेटीएम का देख लेते हैं। डे वन देख लो। लाख रुपया चाहिए, मिला है 18,000, 48,000, 1 लाख, 1,89,000। ये मरते मरते बचा है, मतलब ये खत्म होते होते बचा है।
ठीक है, अब यही देख लो जोमेटो का, जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी का, यहाँ पे दिखा रहा है 105 फर्स्ट टाइम ही सब्सक्राइब हो गया था। पहले दिन ही एक रिटेल, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो सब्सक्राइब हुआ था, रुक जाओ दिखाता हूं, पहले दिन ही पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया था, तो फिर से ठीक निकल भी गया। जोमैटो आईपीओ सब्सक्राइब, अब देखो यहाँ पे जोमैटो का पहला दिन वन टाइम 4.8 टाइम्स, दूसरे दिन ही चौथा, और तीसरे दिन तो बवाल मच गई 38 टाइम्स। भाई अब दूसरे दिन भी देख लेते हैं तो ज्यादा हुआ ना। अब उसके अलावा और भी आईपीओ जो आए थे, कैंपस एक्टिवियर आया था, अब देख लो ये भी पहले दिन में 1.24 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखने जाएं तो देखो 192 का प्राइस था, कम से कम भी ये 20% के ऊपर गया था उसी दिन। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन टाइम टोटल देखो, 1 लाख चाहिए था, मिला 51 लाख। तो बॉस पहला दूसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपीओ के लिए। ठीक है, तो अगर दूसरे दिन लास्ट डे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कम से 3-4 बार ऊपर चला गया है तो तब कर लो। और उससे सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है आईपीओ का, कि वो टाइम कौन सा है जो आ रहे हैं। अब देखो मार्केट ऐसा है कि नीचे गिर रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसा है आज के डेट में कोई भी कंपनी आ जाए, इनफैक्ट रिलायंस अपना कोई आईपीओ ले आए उसकी भी वैल्यू नहीं जाएगी। क्यों? डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। यही अप ट्रेंड मार्केट रहेगा ना तो शायद खराब से खराब कंपनी को भी थोड़ा प्रॉफिट दे दे और तुरंत नीचे गिर जाए। तो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे आप आ रहे हो। जैसे कि आप किसी लड़की को या फिर लड़के को प्रपोज करते तो भाई टाइमिंग देखना होता है कि आसपास में कौन से लोग हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी जो जैसे आप देख के करते हो ना उसी तरीके से उधर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आना एक और लास्ट पार्ट जो मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए कि कंपनी को चाहिए था 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए चाहिए। अब इसको सिर्फ मिले हैं, इसको मतलब मिनिमम स्टॉक मार्केट में आने के लिए 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है, मतलब कम से कम 90,000 रुपए मिलने चाहिए। मान के चलो कि उसको नहीं मिले, 70 ही मिले, तो ये 20,000 रुपया जो है अगर नहीं मिलता है कहीं से भी तो ये स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये जो बंदा है ना यहाँ पे जो बैठा रहता है इन्वेस्टमेंट बैंक पे, ये हेल्प करता है। ये बोलता है कि ठीक है मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ 20,000 रुपीज, तो वो भी अपना सारा चीज वैल्यूएशन देख के ही करता है, ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंडली कर देगा, वो भी सारा देख के ही करता है कि तो फिर ये आपको हेल्प करता है। तो ये था, हम लोग ऐसे एनालाइज करते हैं आईपीओ को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सब्सक्रिप्शन, कि डिमांड क्या है आईपीओ का। अगर अच्छा डिमांड है तभी इन्वेस्ट करना है, नहीं है डिमांड इन्वेस्ट तो फिर भैया दूर रहिए तो बेहतर होगा। समझ में आया सबको? यस टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है सब चीज तो। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को। हम लोग मंडे को समझे कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन सा ट्रेडिंग होता है, इक्विटी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स जो भी होते हैं। फिर उसके बाद सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा हमेशा। अगर इन केस सैटरडे को मैं क्लास कभी भी लूंगा, इस बार नहीं ले रहा हूँ, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा आपका। ठीक है, और कभी भी कोई भी क्लास कैंसिल होता है तो मैं आपको बताऊंगा। रिकॉर्डिंग्स के लिए भाई साहब टेक्स्ट ना करें, अगर किसी ने भी रिकॉर्डिंग के लिए टेक्स्ट किया ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। मैं बोल चुका हूँ रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, 11:30 तक मिल जाएगी, तो उसके लिए टेंशन मत लेना।
अब चैट बॉक्स डिसेबल करके बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए आंसर कर देता हूँ। यस यस यस, सब क्लियर है। अरे वाह, सरदार हो गया। तो प्रमोद जी, आपको हैव सम क्वेरीज की जगह क्वेरीज टाइप करनी चाहिए थी। देखो सब्सक्राइब थोड़ा समझ नहीं आया तो मतलब सिंपल सी बात है, लाख रुपया चाहिए, कितना मिला? जितना मिला उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। इन्वेस्ट इन है, मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ आईपीओ वगैरह में। मैंने सिर्फ लाइफ में एक ही बार इन्वेस्ट किया। देखो आईपीओ मिलना जो होता है ना, वो लक है, कंप्लीटली लॉटरी है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड ओवर अ टाइम पीरियड हाउ टू यूज फेस? दिलीप, हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल्स में ये सारी चीजें आती है। फेस वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। वेंचर कैपिटल, अब इनको गूगल में ही सीधा दिखा देता हूं मैं। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, वेंचर कैपिटल, आप पढ़ लो, अगर समझ में आता है तो ठीक है। सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टर्स को बेसिकली प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि वो अपने छोटे कंपनीज या फिर स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करें। व्हाट्सएप में डाउट पूछूंगा, ओके सर। जोमेटो लॉस मेकिंग क्यों थी? उसका आईपीओ तो 2 टाइम से भी ज्यादा था। भाई लॉस मेकिंग क्यों थी? क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बना रही थी। और क्या मैं बोलूं बॉस, लॉस मेकिंग इसलिए थी ना कि वो प्रॉफिट नहीं बना रही थी, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे कि 2 टाइम्स लोगों ने उसमें शायद वर्थ देखा या फिर जो भी देखा उसकी वजह से इन्वेस्ट किया। रुचि सोया लिमिटेड आईपीओ देख लो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या नहीं है। हाँ जी, देखो 2 दिन के बाद कर लो तो भी चलेगा। लॉस मेकिंग का डिमांड एक बार देखो, लॉस मेकिंग कंपनी है और आईपीओ उसका जैसे कि जोमेटो का सब्सक्राइब भी 1 टाइम या फिर 2 टाइम से ज्यादा हो गया, तो आप 1-2 दिन रुक जाओ, लास्ट डे पे इन्वेस्ट करो, देख लो कि वो कितना टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, कितना उसमें है, कितना मतलब कि कितने टाइम लोग उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये डेटा आपको गूगल पे तुरंत मिल जाता है। कोई फायदा नहीं है वैसे वरुण करने से। एफपीओ जो है वो पब्लिक, ये अभी फ्रेश इशू होता है, तो एक नया पार्ट। देखो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब होता है कि पहली बार कंपनी जब आ रही है। एफपीओ का मतलब होता है कि कंपनीज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है ना, वो कुछ शेयर्स वापस से बेच रही है। सब्सक्राइब मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग द मनी। बस गूगल करना है बॉस, और कुछ नहीं। वॉज इट फर्स्ट डे? यस। व्हाट इज मोर देन 2 टाइम्स? 2 टाइम्स एज इन के लाख रुपए चाहिए, यू नीड 1 लाख एंड आपको मिल रहा है 2 लाख रुपए। एंड अगर इन्वेस्टमेंट, क्या है यार, अगर इन्वेस्टमेंट बैंक भी इन्वेस्ट ना करे तो, ना करेगा तो फिर कंपनी नहीं आएगी पब्लिक। और क्या, सिंपल सी बात है। अब देखो जैसे कि जो लोग पूछ रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक ना करे, देखो भाई आपने मांगा अपने मम्मी से 1,000 रुपए क्योंकि आपको पसंद आ गया था या फिर आ गई थी, सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, तो जो भी आपको पसंद आए थे आई थी उसके साथ आपको जाना था डेट में, आप ठहरे कि मैं ही सारा खर्च उठाऊंगा। 1,000 रुपए मांगे, आपके पास कोई जॉब तो है नहीं, ठीक है बॉस, एंड आप अपने पैसे मांगे, मम्मी ने बोला कि बेटा 500 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। अब आप कॉल किए अपने दोस्त को, दोस्त ने बोला अच्छा तो इसके साथ जा रहा है, नहीं मिलेंगे पैसे। अगर दे दिए तो आप जाओगे, नहीं दिए तो नहीं जा पाओगे, बात खत्म। बस वही हो गई इन्वेस्टमेंट बैंक की कि वो जनरली हेल्प कर देते हैं, नहीं किए तो नहीं जा पाओगे। अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है? वो बैंक्स होते हैं। मैं बोला लेस, कम होना चाहिए 500 से। ओके, एक सेकेंड मेरे भाई, ठीक है। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे और भी, सॉरी मंडे को पढ़ेंगे और भी सारी चीजें। एक सिंपल से वर्ड में मुझे चाहिए, एक सिंपल से वर्ड में आपको आज का क्लास कैसा लगा, पहला डे, सिंपल से वर्ड में आपको बताना है।
वन वर्ड। चलो आने वाले क्लासेस में बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, ये तो बस अभी फर्स्ट डे ही था। अभी धीरे धीरे इतना सीख जाओगे कि आप खुद से ट्रेड करना सब चीज सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब एक सेकंड मेरे भाई, प्लीज आंसर मी, आंसर यू। ओके, गजेब का दुबेबाज। एक सेकेंड, दिस दैट एक्सपेक्टेड, ठीक था, दैट एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू। देखो, सिंपल सी बात है कि स्टॉक मार्केट की क्लास है, उसमें टेक्निकल्स में जितना पैसा पे किया उससे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक छोटा सा चीज नहीं है। अगर बोला जाए, अगर एक साल का भी क्लास आप लेते हो ना, तो वो भी कम पड़ जाता है। बस इतना बोलूंगा कि यहाँ पे लोग आते हैं, सोचते हैं कि एक ही दिन में सब सीख जाओगे। तो स्टॉक मार्केट है भाई कि ऐसा मारेगा कि उसकी, देखो बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के डंडे से कोई जब मार पड़ती है ना, तो ना आवाज मिलती है, बस दर्द होता है। तो जब स्टॉक मार्केट भी मारता है ना, तो आवाज नहीं होगी, दर्द ही होगा। और वो दर्द ऐसा होता है कि बेसिकली लॉस होता है, ठीक है। बस रोना आएगा, और ऐसा रोना आएगा। कितने लोगों ने ऐसा रो लिया वैसे बता सकते हैं? कितने लोगों ने गंदा लॉस करा के बैठे हुए ऑप्शंस में? कोई है यहाँ पे? यस, यूएस मार्केट अफेक्ट करता है इंडियन मार्केट को, बिकॉज वो ग्लोबल मार्केट इफेक्ट करते हैं। यस, प्लीज आस्क क्वेरीज ऑन द जूम नंबर, ठीक है। Your YouTube was great, thanks man, still there are a lot of things to do। हाँ जी, जूम नंबर नहीं है 63633 से, जो नंबर से आपको जूम लिंक आया था ना, 63633 से नंबर, स्टार्टिंग नंबर। टेक्स्ट मी ऑन दैट फॉर ऑल द डाउट्स, ठीक है। देखो बस वही है कि मैं वापस से बता रहा हूँ, ये आपका दिक्कत नहीं है, ये सारे लोग जो स्मैट में आते हैं ना, सबका दिक्कत वही है। सबको लगता है कि सर आज ही बता दो, सब चीज बता दो, बस स्ट्रैटेजी बता दो, मेरे को नहीं जानना आईपीओ क्या होता है। बता दो एक ऐसा जैकपॉट, कल 10,000 रुपया डालू और मेरे को कल 1 घंटे में 20,000 रुपये प्रॉफिट मिल जाए। बस मुझे और नहीं चाहिए आपसे, मेरे को इतना बता दो कि हर दिन मैं 10,000 रुपये कैसे बनाऊं। तो भैया 10,000 रुपये हर दिन बनाने के लिए मतलब 2 लाख रुपए महीने के, 2 लाख रुपए महीने के अगर कोई जॉब करता है ना, तो 15,000 से उसकी सैलरी स्टार्ट होती है। 10 साल से 15 साल लग जाते हैं 2 लाख रुपए सैलरी लेने में। तो आपको क्यों लगता है कि आप एक दिन में या फिर एक महीने में स्टार्ट कर लोगे? टाइम दो ना, 1 साल 2 साल टाइम देने के लिए रेडी हो तो मिल जाएगा, नहीं रेडी हो तो फिर मार्केट लेने के लिए फिर रेडी है, बहुत पैसे ले लेगा, ठीक है बॉस। तो बस इतना याद रखो, आज ना कल मेरी बात मान लोगे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे धीरे धीरे ही पैसे बनते हैं, कोई जल्दबाजी से पैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सीधा आओगे राकेश झुंझुनवाला ही बन जाओगे, तो मार्केट आपको पकड़ा देगा झुंझुना, और कुछ नहीं। यहाँ पे झुंझुनवाला बनने आते हैं सब, लेकिन बना देते, मार्केट पकड़ाता है सबको झुंझुना, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। इन्फ्लेशन इज बेसिकली द करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। अरे भैया आदर्श, हाँ जी, ग्लोबल मार्केट। अब देखो, बोल रहे कोई पूछ रहा है यूएस मार्केट कनेक्टेड है इंडिया मार्केट से? हाँ जी, कनेक्टेड है। अब यूएस से कितनी सारी चीजें इंडिया में आती है, कितना बिजनेस है। अगर देखो, अब 2-3 लोग ऐसे घेरा, मतलब राउंड लगाए हुए हैं, ठीक है। अब एक को ऐसा, जैसे कि एक लाइन में खड़े हो, एक गिरेगा तो सब गिरेंगे ना। वही हाल है मार्केट का भी। एक सेकंड, प्लीज एक्सप्लेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन फ्यूचर क्लासेस। मिल जाएगा बॉस, टेंशन। कोड आपको इस क्लास में नहीं मिलेगा, ट्यूसडे क्लास से मिलेंगे। So don't know any about other students, but our photo will be again in newspaper। हाँ, मन्ना नहीं है मेरे को, अपना भी उन फेवरेट टीचर्स में आ गए हो। आप भी उन फेवरेट, आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाओगे? हाँ जी सर। लोग स्टॉक मार्केट को कितना बुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है वो बुरा है, इसलिए। हर किसी का अपना अपना पहलू होता है। देखो, ट्रेडिंग वगैरह में लॉस आपने क्यों किया होगा, मैं एक माइंडसेट क्लास जल्दी ही ले लूंगा।
ज्ञान जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दूंगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन यही ज्ञान के लिए आप तड़पोगे 1-2 महीने के बाद। ठीक है। ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। इज हॉलीडे इंक्लूडेड इन 30 days कोर्स? हॉलीडे का मतलब आपका देखो जो भी कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 10th से स्टार्ट हुआ है तो 10th से ही खत्म होगा। इट विल गो टिल 15th of July और मे बी 20th of July। ठीक है। मेरा टेंशन है मेरे को पढ़ाना है, आपका टेंशन होना चाहिए आपको अटेंड करना है, सीखना है, क्वेश्चन पूछना है, बस। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।